गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी की जेनेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। लास्ट टाइम पे हमने लिंकेज के बारे में पढ़ा था। लिंकेज का विस्तृत अध्ययन मॉर्गन द्वारा किया गया और मॉर्गन ने पाया कि क्रोमोसोम्स पे जो जीन लगे होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे स्थित जीन एक साथ अगली संतति में जाने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, परंतु विभिन्नताओं का उत्पन्न होने के कारण संतति में स्थानांतरण के समय क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से कुछ भागों का विनिमय करना है, परंतु साइटोलॉजिकली मॉर्गन यह नहीं दर्शा पाए थे कि क्रोमोसोम्स का यह विनिमय किस प्रकार से होता है। यह साइटोलॉजिकली वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए थे, नहीं देख पाए थे। सर्वप्रथम स्टर्न नामक साइंटिस्ट ने अपने प्रयोगों के द्वारा बताया कि प्रूव किया कि जीवों में जीन एक्सचेंज की प्रक्रिया संभव होती है। स्टर्न ने अपने ये प्रयोग ड्रोसोफिला मक्खी में करे थे। इसके बाद क्रिगटन और मैकक्लिंटोक ने मेज पर किए गए अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा भी क्रॉसिंग ओवर के होने को दर्शाया था। तो इस प्रकार से जो क्रॉसिंग ओवर को दर्शाने वाले स्टर्न का जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट मेन एक्सपेरिमेंट था जिसने साइटोलॉजिकली यह दर्शाया कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संभव होती है। अब स्टर्न के एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ड्रोसोफिला में जो उसने पाया कि ड्रोसोफिला के ग्रुप्स में कुछ फीमेल ड्रोसोफिला अपने क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में स्पेशल थी। ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल का डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार से रहता है कि फीमेल XX होती दर्शाती हैं स्ट्रक्चर और मेल में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मेल और फीमेल का जो डिफ्रेंशिएशन है वो इनके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में फीमेल में XX का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जबकि मेल में XY का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब जो फीमेल्स से जैसा कि स्टर्न ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा, कुछ फीमेल्स अपने इस स्ट्रक्चर में स्पेशल थी। जो X क्रोमोसोम है, उस X क्रोमोसोम में पेयर में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अब इस पेयर में होमोलोगस X क्रोमोसोम्स के पेयर में एक X क्रोमोसोम इस स्पेशल ड्रोसोफिला में इस प्रकार का था जिसका कुछ भाग विलुप्त हो चुका था और यह जो कुछ भाग टूटकर अलग हो गया था और ये जो टूटकर अलग हुआ भाग था ये 4th क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ गया था। यहाँ पर दो X क्रोमोसोम है, 2 X क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम का कुछ भाग टूट करके 4th क्रोमोसोम पर जाकर के जुड़ गया और यह भाग स्टर्न के एक्सपेरिमेंट में इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। दूसरा जो X क्रोमोसोम है उसमें यह भाग डिलीट होकर के इसके स्थान पर कुछ भाग Y क्रोमोसोम का जुड़ गया था। यहाँ पर इस तरीके से Y क्रोमोसोम के पार्ट को दर्शा रहे हैं। तो एक X क्रोमोसोम इस प्रकार का है जिसका कुछ भाग टूट कर के 4th क्रोमोसोम से जुड़ गया, वो एक प्रयोग में नहीं लिया के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरा X क्रोमोसोम ऐसा है जिसका ये जो भाग टूट गया, इस भाग के स्थान पर कुछ पार्ट Y क्रोमोसोम का आकर के जुड़ गया। इस प्रकार से फीमेल ड्रोसोफिला का जो XX स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया। अब जब स्टर्न ने अपने एक्सपेरिमेंट करे तो वो 2 कैरेक्टर्स को लेकर के चला। एक तो आई का कलर, ड्रोसोफिला में आई का कलर की जीन यहाँ जो ये X का बचा हुआ पार्ट है इस वाले पार्ट पे पाई जाती है। आई के कलर की जीन 2 कलर आई के ड्रोसोफिला में हैं, एक तो कार्नेशन कलर और दूसरा जो कलर है रेड कलर। 2 कलर्स ड्रोसोफिला में आइस में पाए जाते हैं, एक कार्नेशन कलर और दूसरा रेड कलर। कार्नेशन को CR द्वारा डिनोट किया जाता है, जबकि R कलर को
Cr+ के द्वारा डिनोट करेंगे। रेड कलर जो है यह वाइल्ड कलर है और यह कार्नेशन कलर पर डोमिनेंट है। रेड कलर वाइल्ड है और यह कार्नेशन पर डोमिनेंट कलर है। दूसरा कैरेक्टर जो स्टर्न लेकर के चले अपने एक्सपेरिमेंट में, वह दूसरा कैरेक्टर था आई का टाइप। अब आई टाइप से मतलब ड्रोसोफिला में दो तरीके की आईज हैं। एक तो जो कि नॉर्मल आई कहलाएगी। नॉर्मल आई यह गोल आई होती है और इसमें फैसिट्स की एक निश्चित संख्या है। कंपाउंड आई होती है क्योंकि ड्रोसोफिला के इंसेक्ट्स में कंपाउंड आई है। आईज फैसिट्स में बंटी हुई है, कई सारे छोटे छोटे इसमें फलक होंगे और ब्राउन कलर की है, इसे हम नॉर्मल आई कह रहे हैं। नॉर्मल आई में की जो जीन है, इस जीन को बी के द्वारा डिनोट किया जाता है, B+ के द्वारा। अब इस जो नॉर्मल आई की जीन है यह वाइल्ड टाइप की जीन है। अब इस जीन में म्यूटेशन होती हैं जिससे बार आई का फॉर्मेशन होता है। बार आई क्या है? ये जो म्यूटेशन हो रही है इस लोकस पर, इस म्यूटेशन के कारण आँख में फैसिट्स की संख्या कम हो जाएगी। फैसिट्स की संख्या कम हो जाने के कारण आईज छोटी हो जाएंगी और इन्हें हम बार आई कहेंगे। बार आई को स्मॉल b के द्वारा डिनोट किया गया है। अब यदि म्यूटेशन होगी तो ये बार आई का फॉर्मेशन होगा और यह एक डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह से काम करेगी। नॉर्मल आई का कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर है और बार आई का कैरेक्टर इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। जब स्टर्न ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कराए तो वो दो ड्रोसोफिला लेकर के चले। फीमेल ड्रोसोफिला इस प्रकार की ली। यहाँ पर फीमेल ड्रोसोफिला जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स थे, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा जिसमें कि थोड़ा वाई का पार्ट है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम जिसका कि कुछ पार्ट डिलीट 4th क्रोमोसोम पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर के स्टर्न चले। यहाँ पर उन्होंने ड्रोसोफिला इस प्रकार की ली कि यह जो क्रोमोसोम है मॉडिफाइड, जिस पर कि वाई का पार्ट जुड़ा हुआ है, इसमें रेड कलर की जीन Cr, रेड आई कलर की जीन Cr+ और नॉर्मल आई की जीन B+ उपस्थित थी। और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है इस पर कार्नेशन आई Cr और बार आई B की जीन उपस्थित थी। इस प्रकार की फीमेल ड्रोसोफिला को लेकर के चले। मेल ड्रोसोफिला उन्होंने क्रॉसिंग के लिए कैसे ली? मेल ड्रोसोफिला उन्होंने इस प्रकार की ली जिसमें कार्नेशन आई और नॉर्मल आई की जीन थी। दोनों ही कैरेक्टर्स रिसेसिव थे। तो मेल ड्रोसोफिला ऐसी जिसकी कार्नेशन आई और बार आई की जीन है। मेल ड्रोसोफिला वो इस प्रकार की लेकर चले जिसमें दोनों ही कैरेक्टर्स रिसेसिव थे, अर्थात कार्नेशन आई और बार आई की जीन थी, अर्थात Cr और B+ का कैरेक्टर था। इस प्रकार से जब क्रॉस कराया जाए, यहाँ पर इस फीमेल ड्रोसोफिला का फिनोटाइप यदि देखें तो यह रेड आई कलर शो करेगी और बार टाइप की ये हो गई, तो रेड और बार टाइप की। जबकि यहाँ मेल का देखें तो मेल में कार्नेशन आई और नॉर्मल है, स्ट्रक्चर नॉर्मल है। तो कार्नेशन आई और नॉर्मल स्ट्रक्चर वाली मेल का क्रॉस इन्होंने हेटेरोजाइगस रेड और बार से कराया। लेकिन यहाँ क्रोमोसोम्स में विशेष रूप से ये ध्यान रखा कि जिसमें वाई का पार्ट है उसमें वो रेड आई की जीन और उसके साथ नॉर्मल आई की जीन हो। जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है उस पर कार्नेशन आई की जीन और आर आई की जीन प्रेजेंट हो। अब यदि इसमें देखें तो मेल से केवल एक ही प्रकार की गैमीट फॉर्मेशन होगा जिसमें Cr और B+ जीन होगी। अब फीमेल का हम देखें तो फीमेल से
फीमेल में जीन्स के बनने का तरीका दो हो सकता है, गैमीट्स के बनने का तरीका दो तरीके से हो सकता है। एक तो यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट हो, तो यहाँ पर दो तरीके के हमें गैमीट्स मिलेंगे। एक तो CR और B, और दूसरा हमें ऐसा गैमीट मिलेगा जिसमें Y क्रोमोसोम का टूटा हुआ पार्ट लगा हुआ है और इसके साथ में CR प्लस और B प्लस जीन प्रेजेंट होगी। दूसरा, यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो तब तो यह जो हमें मिल जाए, और यदि क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, तो स्थिति किस तरीके की होगी? क्रॉसिंग ओवर यदि होता है तो वह इस स्थान पर होना संभव है। ऐसी स्थिति में हमें दो प्रकार के जो गैमीट्स मिलेंगे वो CR और B प्लस, दूसरा Y क्रोमोसोम का पार्ट युक्त CR प्लस और B मिलेगा। यदि क्रॉसिंग ओवर हुआ तो CR B प्लस के साथ आ जाएगा और Y क्रोमोसोम पार्ट युक्त CR प्लस B के साथ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि क्रॉसिंग ओवर हो तो चार तरीके के गैमीट्स के बनने की संभावना है, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो केवल दो ही तरीके के गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। अब मेल में एक ही प्रकार का गैमीट बना, फीमेल में चार प्रकार के गैमीट्स बने। यदि इनका कॉम्बिनेशन होता है तो फीमेल के इस गैमीट से यदि कॉम्बिनेशन हो तो होने वाली संतति इस प्रकार से रहेगी। सेकेंड गैमीट के कॉम्बिनेशन से CR B प्लस और CR प्लस और B प्लस। थर्ड प्रकार के गैमीट से CR B प्लस और CR B प्लस, और फोर्थ गैमीट से CR B प्लस और CR प्लस और B। इस प्रकार से यदि कॉम्बिनेशन होता है तो चार प्रकार की प्रोजेनीज प्राप्त होंगी, लेकिन यदि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो तो सिर्फ ये दो प्रोजेनी प्राप्त होंगी। अब स्टर्न ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि उसे चार प्रकार की प्रोजेनी मिली, जैसा कि यहाँ पे। साथ ही उसने ये चीज़ भी देखी कि यहाँ पर जो B प्लस जीन थी, जो वाई टाइप जीन थी, नॉर्मल आई की जो जीन थी, नॉर्मल आई की ये जीन यहाँ पर उस क्रोमोसोम पर स्थित थी जिस पर कि वाई का पार्ट जुड़ा हुआ था। परंतु जब उसने प्रोजेनी पाई उसने क्या पाया कि B प्लस जीन अर्थात नॉर्मल आई वाली ये जो जीन है, यह जीन अपने पेरेंट के अनुसार वाई पार्ट वाले युक्त क्रोमोसोम पर तो उपस्थित थी ही, साथ ही जो B प्लस जीन आई वह बिना वाई वाले क्रोमोसोम पर उपस्थित थी। इस प्रकार से अपने एक्सपेरिमेंट्स में स्टर्न को चार प्रकार की ड्रोसोफिला प्राप्त की। अब इन चार प्रकार की ड्रोसोफिला में मेन चीज जो थी देखने की कि यह जो वाई पार्ट युक्त क्रोमोसोम था, इस वाई पार्ट युक्त क्रोमोसोम पर ही B प्लस वाली जीन थी। पर उसने क्या पाया कि संतति में वाई पार्ट युक्त क्रोमोसोम वाली जो संततियाँ थीं, इन संतति में B प्लस से अलावा बार आई की B जीन भी वाई पार्ट युक्त क्रोमोसोम पर थी। इस जीन का B वाली ये जो जीन है, इस जीन का वाई वाले पार्ट पर होना तभी संभव था जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हुई हो। यदि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में ये नॉर्मल आई की B जीन वाई पार्ट युक्त क्रोमोसोम पर होना संभव नहीं होता। साथ ही उसने क्या पाया कि यह बार B जो है, बार आई की जो जीन है, यह जीन कार्नेशन के भी कॉम्बिनेशन में है। यहाँ कहीं भी बार आई की जीन कार्नेशन वाले के कॉम्बिनेशन में नहीं थी, लेकिन बाहर आई की जीन कार्नेशन वाले के कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट है। इस प्रकार से उसने देखा कि ये जो दो नए कॉम्बिनेशन हैं, ये दो नए कॉम्बिनेशन उसको तभी मिल सकते थे
जबकि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया यहाँ पर गैमीट्स के फॉर्मेशन में संभव हुई हो। इस प्रकार से स्टर्न ने क्रोमोसोम्स के बेसिस पर यह बताया, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पर यह स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम ही अपना पार्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, इसी कारण से आगे इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसके के द्वारा साइटोलॉजिकल लेवल पर या क्रोमोसोमल लेवल पर यह सिद्ध हुआ था कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया वास्तव में सेल्स में संपन्न होती है।